गौतम बुद्ध के जीवन और उनके संदेश ने दुनिया के लोगों के विचारों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया। बुद्ध ने हमें सिखाया कि विचार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यदि कोई कोई व्यक्ति लगातार गंदे विचार या नकारात्मक विचारों का सामना करता है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम इस समस्या को गहराई से समझेंगे और इसे गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास करेंगे। गंदे विचार क्या होते हैं? गंदे विचार वे विचार हैं जो हमारी नैतिकता, समाज के नियमों या हमारी खुद की आत्मा के लिए अनुचित लग सकते हैं। ये विचार अश्लील, अनैतिक, हिंसात्मक या आत्महानि करने वाले हो सकते हैं। ये विचार अचानक उत्पन्न हो सकते हैं और व्यक्ति को असहज या शर्मिंदा कर सकते हैं। वादू गंदे विचारों का कारण गौतम बुद्ध के अनुसार विचार मन की स्थिति का प्रतिबिंब होते हैं। यदि मन अशांत है, तो यह अनियंत्रित विचार उत्पन्न करता है। गंदे विचारों के मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। आय, मानसिक अशांति। जब मन अशांत होता है, तो उसमें नकारात्मक और अनुचित विचार उत्पन्न होने लगते हैं। यह अशांति तनाव, चिंता या जीवन में असंतोष के कारण हो सकती है। आ अवचेतन मन का प्रभाव। हमारा अवचेतन मन वे सभी चीजें संग्रहित करता है जो हमने देखी, सुनी या अनुभव की हैं। यदि अवचेतन में अश्लील या अनुचित चीजें दर्ज हो जाती हैं, तो वे अनियंत्रित तरीके से हमारे चेतन मन में प्रकट हो सकती हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण की कमी। गौतम बुद्ध ने इंद्रिय निग्रह पर जोर दिया है। जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो बाहरी दुनिया के दृश्य, ध्वनि और अनुभव हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं, जिससे गंदे विचार उत्पन्न हो सकते हैं। काम, क्रोध और लोभ। बुद्ध ने सिखाया कि काम, क्रोध और लोभ मनुष्य को अशांत करते हैं। गंदे विचार अक्सर इन्हीं मानसिक दोषों के परिणाम होते हैं। आदत और आसक्ति। यदि किसी व्यक्ति को बार बार गंदे विचार आते हैं, तो ये उनकी आदत या किसी विशेष वस्तु या विचार के प्रति आसक्ति का परिणाम हो सकता है। गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने विचारों को नियंत्रित करने और शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शन दिया है। आय, चार आर्य सत्य, फोर नोबल ट्रूथ्स। मन, दुख का अस्तित्व। गंदे विचारों का होना भी एक प्रकार का मानसिक दुख है। दुख का कारण अज्ञानता, इच्छाएं और अशांति। दुख का अंत मन को शुद्ध कर हम गंदे विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग का पालन करके। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में विचार और मानसिक शुद्धि को विशेष महत्व दिया। इस मार्ग के कुछ प्रमुख अंग हैं। मन, सम्यक दृष्टि, जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना और समझना। सम्यक संकल्प, मन में सकारात्मक और नैतिक विचार लाना। सम्यक वाणी, अश्लील और अनैतिक भाषा से बचना। सार, सम्यक ध्यान, ध्यान के माध्यम से मन को शांत और स्थिर करना। ध्यान। बुद्ध ने ध्यान को गंदे विचारों से मुक्ति का सबसे प्रभावी उपाय बताया है। ध्यान से व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। अनापानसति ध्यान, इसमें सांसों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे मन शांत होता है। विपश्यना ध्यान, इसमें व्यक्ति अपने शरीर और मन की गहराई से जांच करता है और अनावश्यक विचारों को समझता है। गंदे विचारों को नियंत्रित करने के व्यावहारिक उपाय। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर गंदे विचारों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। आय, मन को शुद्ध करना। मन को शुद्ध करने के लिए हमें सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरा भावना, करुणा और प्रेम का विकास से मन की शुद्धि होती है। नैतिकता का पालन। बुद्ध ने पंचशील का पालन करने की सलाह दी है, जिसमें नैतिक जीवन जीने के लिए 5 नियम शामिल है। संगति का ध्यान रखना। बुद्ध ने कहा है कि हमारी संगति हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि हम सकारात्मक और नैतिक लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारा मन शुद्ध रहेगा। स्वाध्याय, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और बुद्ध के उपदेशों का चिंतन करने से मन में शुद्ध विचार आते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण। हम जो देखते, सुनते और अनुभव करते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। अनुचित चीजों से बचने से गंदे विचारों में कमी आती है। बाह्य, आधुनिक विज्ञान और बुद्ध का दृष्टिकोण। आधुनिक मनोविज्ञान और गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण में अद्भुत सामंजस्य है।
मनोविज्ञान गंदे विचारों को इंट्रूसिव थॉट्स कहा जाता है, जो तनाव, चिंता या अवचेतन में दबे अनुभवों के कारण होते हैं। बुद्ध का समाधान, ध्यान और नैतिकता से इन विचारों को नियंत्रित करना संभव है। श्रिक्स, निष्कर्ष, गौतम बुद्ध ने सिखाया कि विचार हमारे जीवन का आधार हैं। गंदे विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। ध्यान, नैतिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। उनके उपदेश न केवल आध्यात्मिक विकास के लिए हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी सहायक हैं। गंदे विचारों को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा, और यह तभी संभव है जब हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।